एडवर्ब के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। इस एडवर्ब के पार्ट 7 में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के मैं आया हूं। जस्ट का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के रूप में जब किया जाता है तो इसका अर्थ होता है न्याय, जिससे आपको जस्टिस, जस्ट से जस्टिस, न्याय, उसी शब्द से रिलेटेड है। तो जस्ट का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो कोई नाउन साथे आएगा, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? न्यायी। जैसे ही वाज ए जस्ट किंग, कैसा राजा था? न्यायी राजा, मतलब न्याय देने वाला। जब जस्ट का प्रयोग सिंपल पास्ट में, ऐसे बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन जब सिंपल पास्ट में मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है तब इसका अर्थ किसी तरह से, somehow or the other, किसी तरह से होता है। इसका अर्थ किसी तरह से somehow or the other होता है। जैसे he just caught the first train, देख रहे हैं सिंपल पास्ट में है, इसके ठीक पहले जस्ट आया है। तो जस्ट का प्रयोग जब सिंपल पास्ट में हो तो इसका अर्थ होता है किसी तरह से। तो he just caught the first train, उसने किसी तरह से पहला ट्रेन पकड़ लिया, जैसे तैसे दौड़ करके, हांफते हुए किसी तरह से उसको पकड़ लिया। ठीक है। he just reached here, वह किसी तरह से यहां पहुंच गया, कभी पैदल चल करके, कभी टेम्पो धर करके, कभी अन्य सवारी के साथ, मतलब जैसे तैसे, किसी तरह से मतलब जैसे तैसे वह यहां पहुंचा, मतलब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें एक प्रयोग है, आप उसको याद रखेंगे। हार्ड का हार्डली से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है। हार्ड का प्रयोग एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों रूप में किया जाता है। हार्डली का अर्थ मुश्किल से ही, अर्थात न के बराबर, मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर, मतलब निगेटिव अर्थ, अर्थात निगेटिव अर्थ होता है। अब इसमें प्रयोग देखें। He does हार्ड वर्क। यहाँ डज जो है सो मेन वर्ब है, करना का अर्थ है।
वह कैसा काम करता है? कठिन वर्क। कठिन, यह यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि वर्क जो है सो नाउन है। यह वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। कैसा वर्क? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। लेकिन ही वर्क्स हार्ड। अब यहां पर देखिए वर्ब आया, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो यह क्या बन गया? एडवर्ब। तो एडवर्ब के रूप में कभी भी न लिखें नॉट हार्डली, क्योंकि हार्डली एक अलग शब्द है। हार्ड का हार्डली से कोई संबंध ही नहीं है। तो यहां पर एडवर्ब के रूप में आ गया क्योंकि वर्ब वर्ब को क्वालिफाई करके मैनर बता रहा है। यह हार्ड क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब कार्य करने का तरीका बता रहा है। ठीक है। He hardly speaks English। अब यहां पर हार्डली देखिए, हार्डली जो आया वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है तो ये हार्डली जो है मुश्किल से ही के अर्थ में यह निगेटिव अर्थ रखता है। जैसे ही हार्डली स्पीक्स इंग्लिश, इसका मतलब ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो इस अर्थ में आप हार्डली के जगह पर सेल्डम का भी प्रयोग कर सकते हैं, सबका एक ही अर्थ है। रेयरली का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्कार्सली का भी प्रयोग कर सकते हैं, सब एक ही अर्थ है। और इस स्थिति में इसका स्थान याद रखिएगा, यहां पर हार्डली जो है या सेल्डम या रेयरली या स्कार्सली, इसका प्रयोग मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि हार्ड का संबंध हार्डली से बिल्कुल ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ठीक है। देखिए अर्ली का अर्थ निर्धारित समय से पहले, निर्धारित समय से पहले होता है। अर्ली का जो प्रयोग करते हैं वह निर्धारित समय से पहले के अर्थ में करते हैं। जैसे क्या है? राहुल इज ए इंडियन फार्मर्स गेट अप अर्ली, मतलब निर्धारित समय से पहले, मतलब यहां पर सवेरे के अर्थ में हो गया, मतलब पहले, शीघ्र। आई गो टू बेड अर्ली, इसका मतलब मेरा एक समय है, मतलब मैं अर्ली बेड पर जाता हूं, मतलब कि बहुत लोग लेट से जाते हैं, उनसे हम पहले, निर्धारित समय से पहले। जैसे आप देखिए, ही रीच्ड अर्ली एट द मीटिंग, मतलब वह मीटिंग में पहुंचा। जब वह मीटिंग में पहुंचा, कब पहुंचा? जो निर्धारित समय था उससे पहले के अर्थ में। अर्ली का प्रयोग जो होता है, अर्ली का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में करने पर इसका अर्थ, इसका जो अर्थ जो है शीघ्र या जल्दी होता है, शीघ्र या जल्दी होता है। जैसे राहुल इज एन अर्ली राइजर,
तो देखिए अर्ली यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि राइजर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यह नाउन है राइजर, उठने वाला। तो राहुल कैसा राइजर है, उठने वाला, शीघ्र। और प्रयोग कर सकते हैं इंडियन फार्मर्स गेट अप अर्ली, शीघ्र शीघ्र सवेरे उठने वाले होते हैं। आई गो टू बेड अर्ली, मैं सवेरे ही जो हूं, शीघ्र ही बेड पर हम चला जाता हूं, सोने के लिए जाना। तो अर्ली का प्रयोग जो है दोनों रूप में हुआ, एडवर्ब के रूप में भी हुआ। यहाँ देखिए वर्ब के बाद आया है, तो वर्ब के बाद यह एडवर्ब के रूप में बता रहा है टाइम, यह एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पर अर्ली। और अर्ली का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है शीघ्र या जल्दी। जैसे माय फादर इज एन अर्ली राइजर, मेरे पिताजी शीघ्र जगने वाले हैं व्यक्ति हैं, मतलब सुबह सवेरे ही वो जगते हैं। सून का जो प्रयोग होता है किसी खास समय के तुरंत बाद, किसी खास समय के तुरंत बाद के अर्थ में होता है। जैसे ही केम टू सी मी, वह मुझे देखने आया। सून आफ्टर ही अराइव्ड, मतलब वह पहुंचा, तो पहुंचने के तुरंत बाद, पहुंचने के तुरंत बाद, तब पहुंचना क्या हो गया, एक खास समय हो गया। तो वहां पहुंचने के तुरंत बाद जो है मुझसे मिलने के लिए आया। आई प्रेस्ड द बेल, मैंने घंटी दबाया। एंड द प्यून सून अपीयर्ड, और प्यून जो है सो शीघ्र जो है सो दबाने के बाद, दबाया, तो उस दबाने के समय के तुरंत बाद उस प्रेस को दबाया, बेल को प्रेस किया बेल को, तो उसके तुरंत बाद जो है सो प्यून जो है उपस्थित हो गया। तो यहाँ पर सून का प्रयोग देखें कि किसी खास समय के तुरंत बाद, ठीक है। सून का प्रयोग जल्दी या शीघ्र के अर्थ में फ्यूचर एक्शन, जो भविष्य में होगा, फ्यूचर एक्शन बताने के लिए किया जाता है। जैसे वी शैल रिटर्न सून, हम लोग शीघ्र लौटेंगे। प्लीज कम सून, कृपया जल्दी आ जाइए, शीघ्र आ जाइए, मतलब फ्यूचर एक्शन बता रहा है। तो फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए जब सून का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ जल्दी या शीघ्र होता है। एक फ्रेज है आपका सून से बना है, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का जो प्रयोग होता है आज नहीं तो कल या कभी न कभी, आज नहीं तो कल या कभी न कभी के अर्थ में किया जाता है। जैसे दे विल फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सूनर और लेटर, वे लोग कभी न कभी या आज नहीं तो कल अपनी जिम्मेवारी को महसूस करेंगे। अपनी जिम्मेवारी को महसूस करेंगे कब, सूनर और लेटर, कभी न कभी या आज नहीं तो कल। तो सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल या कभी न कभी। एक और बहुत अच्छा प्रयोग देखिएगा, स्टील और येट का प्रयोग लाए हैं इसमें। ये जो प्रयोग है इसमें स्टील लाए हैं और येट, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है एडवर्ब में। स्टील का प्रयोग अब तक या अभी भी, अब तक या अभी भी के अर्थ में, स्टील का प्रयोग अभी भी या अब तक के अर्थ में अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे सी इज स्टिल अनवेल, वह अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इज द चाइल्ड स्टिल वीपिंग, क्या बच्चा अभी तक या अब तक रो रहा है। तो आपने देखा स्टिल का प्रयोग टू बी वर्ब और एडजेक्टिव रहे तो टू बी वर्ब के बाद और एडजेक्टिव के पहले, तथा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रहे तो मेन वर्ब के ठीक
पहले स्टिल का प्रयोग किया जाता है। तो अभी भी या अभी तक के अर्थ में, अभी भी या अब तक के अर्थ में अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में स्टिल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जबकि येट का प्रयोग कहाँ करते हैं? येट का प्रयोग अब तक या बोलने के समय तक के अर्थ में इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इसका टेंस भी निर्धारित है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क एट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है, निगेटिव में वाक्य है। हैज ही नॉट रिटर्न्ड, हैज ही नॉट रिटर्न्ड येट, क्या वह अब तक नहीं लौटा है? क्या वह अब बोलने के समय तक, जब बोल रहा है उस समय तक या अब तक नहीं लौटा है? अब तक या अभी तक, अब तक भी कह सकते हैं या अभी तक, मतलब बोलने के समय तक। तो अब येट का स्थान देखिए कहाँ आया है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड्स रहेगा तो अदर वर्ड्स के बाद, मतलब वाक्य के अंत में येट का प्रयोग किया जाता है। येट का टेंस भी निर्धारित है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, निगेटिव वाक्य या इंट्रोगेटिव में रहे तो इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग था, स्टिल या येट का प्रयोग था। तो स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में, और येट का प्रयोग खास टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। येट का प्रयोग किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। निगेटिव वाक्य या इंट्रोगेटिव वाक्य में वाक्य के अंत में किया जाता है, जबकि स्टिल का प्रयोग टू बी वर्ब के साथ यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। आशा करते हैं कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। यह आपका पार्ट जो है 7 था, फिर पार्ट 8 में हम और अन्य प्रयोगों को हम देखेंगे। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मनोरंजक चैप्टर है और इसमें छोटे छोटे प्रयोग हैं। ठीक है, धन्यवाद।